हाँ तो दोस्तों, आप सभी को मैं माता शीतला की कहानी सुनाता हूँ कि हिंदू धर्म के अंदर हम माता शीतला को क्यों पूजते हैं और माता शीतला का इतना महत्व क्यों है। तो माता शीतला स्वर्ग लोक में रहती थी और माता शीतला ने एक दिन सोचा कि हम पृथ्वी लोक पे जाते हैं और पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। तो माता शीतला पृथ्वी लोक पे पधारती है और एक गांव के अंदर भ्रमण करती है। तभी एक महिला छत पे कुछ खाना पकाती है और चावल का गर्म पानी खिड़की से नीचे की तरफ फेंकती है। तो माता शीतला नीचे की तरफ गुजर रही थी, तो वो पूरा गर्म पानी उनके शरीर के ऊपर गिर जाता है और उनके शरीर के फफोले और फुंसियाँ हो जाती है। माता शीतला को इतना दर्द होता है कि वो पूरे गांव के अंदर चिल्लाती है कि मेरे पे कोई ठंडा पानी डाल दो, मेरी मदद करो। लेकिन पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति माता शीतला की मदद नहीं करता है। तभी माता शीतला देखती है कि एक कुम्हार की पत्नी घर के बाहर कुछ बर्तन बनाती है और एक बर्तन के अंदर उन्होंने ठंडा पानी भर के रखा हुआ था। तो माता शीतला उनके घर के बाहर जाती है और उनसे बोलती है, ए बेटी, ये ठंडा पानी मेरे शरीर पर डाल दे, किसी ने मेरे ऊपर गर्म पानी डाल दिया है। तब कुमार की पत्नी बोलती है, आओ माँ, यहाँ पर बैठो, मैं आपके ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। तो वो मिट्टी का ठंडा पानी कुम्हार की पत्नी माता शीतला के ऊपर डालती है और माता शीतला को ठंडक पहुंचती है, क्योंकि उस पानी के अंदर मिट्टी के हाथ धुले हुए थे। तो वो मिट्टी इतनी ठंडी थी कि माता शीतला के शरीर पे जो फुंसी या फोले हुए थे उनको ठंडक पहुंची और माता शीतला बहुत प्रसन्न हुई। और माता शीतला ने फिर कहा, हे बेटी, अगर तेरे घर में कुछ खाने के लिए हो तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। तब कुमार की पत्नी बोली कि हे माँ, हमारे घर पे तो रात का बनी हुई राबोड़ी और कुछ फल है, अगर आप आज्ञा दो तो मैं लेके आ जाती हूँ। तो माता शीतला उसको बोलती है कि हाँ बेटी, जो भी तू खिलाएगी वो मैं खा लूँगी। तो कुमार की पत्नी रात की बनी हुई राबोड़ी और कुछ फल और फ्रूट लेके आती है माता शीतला के लिए और माता शीतला को परोसती है। और माता शीतला बड़े ही आनंद के साथ में वो रात की राबोड़ी और कुछ फल खाती है और इतनी प्रसन्न हो जाती है कि कुम्हार की पत्नी को वो आशीर्वाद देती है कि आज रात को इस पूरे गांव के अंदर आग लगेगी और तेरे घर में आग नहीं लगेगी। तू तेरे करवे के अंदर ठंडा पानी भर के रखना, तो तेरे घर को छोड़कर आग लगेगी। फिर माता शीतला बोलती है कि तेरे घर पे मुझे कुछ विश्राम करना है। तो कुम्हार की पत्नी बोलती है कि हे माँ, मेरे घर पे कुछ बिछाने के लिए या बिठाने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो कुम्हार के घर में एक गधा होता था जो कि मिट्टी लाने ले जाने के लिए काम आता था। तो माता शीतला उस गधे पर बैठ जाती है और घर के झाड़ू और साफ सफाई के जो वस्तु होती है वो अपने हाथ में ले लेती है और अति प्रसन्न होती है और कुम्हार को आशीर्वाद देती है कि तेरे घर के चूल्हे से या तेरे बर्तन पकाने वाली मिट्टी को अगर कोई भी व्यक्ति ले जाएगा और जिसको माताजी निकलती है, जिसके शरीर पे फफूंदे होते हैं, और वहाँ पे लगाएगा तो उसको ठंडक पहुँचेगी और मेरा उस पर आशीर्वाद रहेगा। इसीलिए माता शीतला उनके भोजन से इतनी प्रसन्न हुई कि माता शीतला ने कहा कि शीतला सप्तमी को कोई भी चूल्हा नहीं जलाएगा और मेरे को रात का बासी भोजन का ही भोग लगाएगा। तो माता शीतला को बासी भोजन लगाने से माता शीतला बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। और माता शीतला जब छोटे छोटे बच्चों को निकलती है तो घर के अंदर ना तो चूल्हा चलाना चाहिए, ना सब्जी छमकनी चाहिए, ना तेल का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, ना ही सिलाई मशीन चलानी चाहिए, क्योंकि माता शीतला को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और माता शीतला ठंडे भोजन से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। अगर आपके बच्चों को माता शीतला निकली है तो आप कुम्हार के घर पे जाकर उनके चूल्हों का बानी लेकर, उनकी मिट्टी लेकर अगर आपके बच्चों को शरीर पे लगाओगी तो वो जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। और माता शीतला ने कुम्हार की पत्नी को ये वरदान दिया था कि मेरी पूजा की जितनी भी सामग्री आती है उस पर केवल तेरा हक होगा और किसी का हक नहीं होगा। अगर आप सभी लोगों को माता शीतला की कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम। और नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपके लिए नई नई कहानी लेते आऊँगा हिंदू धर्म से जुड़ी हुई। जय श्री राम।